संस्कार अकादमी के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था संत संप्रदाय, और संत संप्रदाय में जसनाथ जी और जाम्भू जी के बारे में हम पढ़ चुके थे। आज आगे चर्चा करेंगे। एक संत है जिनका नाम है दादू दयाल। दादू दयाल की अगर बात करें तो दादू दयाल ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है दादू पंथ। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दादू पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो दादू दयाल को माना जाता है दादू पंथ का प्रवर्तक। अगर इनका सामान्य परिचय देखें दादू दयाल का, तो इनके लिए याद रखना जो दादू दयाल हैं 1544 ईस्वी में जन्म हुआ था दादू दयाल का, और इनका जो जन्म हुआ था वो अहमदाबाद गुजरात में 1544 ईस्वी में जन्म हुआ था दादू दयाल का। यानी इनकी जन्म स्थली अहमदाबाद गुजरात है, और दादू दयाल की कर्म स्थली अगर पूछे तो राजस्थान इनकी कर्म स्थली मानी जाती है। ये जो दादू दयाल हैं इनके गुरु का नाम था वरंदानंद जी, जिनको बुढ़न जी के नाम से भी जानते हैं। वरंदानंद जी या बुढ़न जी इनके दादू दयाल के गुरु थे। और दादू दयाल का एक उपनाम याद रखना, राजस्थान का कबीर। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को, जिनके गुरु वरंदानंद जी या बुढ़न जी। ये जो वरंदानंद जी या बुढ़न जी हैं ये कबीरदास जी के शिष्य थे। और कबीरदास जी जो थे वो रामानंद जी के शिष्य हुआ करते थे। जो रामानंद जी थे वो रामानुजाचार्य के शिष्य थे। तो इस प्रकार से ये शिष्य गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। और जो रामानुजाचार्य है वो यमुनाचार्य जी के शिष्य हुआ करते थे। सबसे पहले दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी वो रामानुजाचार्य ने ही जगाई थी। तो यहाँ वरंदानंद जी या बुढ़न जी कबीरदास जी के शिष्य थे, और दादू दयाल के गुरु का नाम पूछे तो वरंदानंद जी या बुढ़न जी। ये जो दादू दयाल हैं ये राजस्थान में सबसे पहले सिरोही होते हुए राजस्थान आए थे। यानी सबसे पहले इन्होंने गुजरात से सिरोही में प्रवेश किया था। और दादू दयाल ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो सांभर में 1568 में, सांभर जयपुर में 1568 में दादू दयाल ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद जो दादू दयाल हैं वो नरेना, जिसको नारायणा के नाम से भी जाना जाता है, नरेना या नारायणा आ गए थे। और इन्होंने दादू दयाल ने अपनी प्रधान पीठ की जो स्थापना की थी, दादू पंथ की जो स्थापना की थी वो यही नरेना या नारायणा में। यानी प्रश्न अगर पूछा जाए कि दादू पंथ की प्रधान पीठ कहाँ पर है, तो दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है राजस्थान में वो नरेना जयपुर या नारायणा जयपुर में प्रधान पीठ है दादू पंथ की। पहला उपदेश सांभर में 1568 में दिया था। सिरोही होते हुए राजस्थान आए थे, यानी पहला प्रवेश सिरोही से किया था। राजस्थान का कबीर इनका उपनाम है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल को। जन्म स्थली अहमदाबाद गुजरात और कर्म स्थली राजस्थान को माना जाता है। ये जो दादू दयाल हैं इनके दादू दयाल के कुल 152 शिष्य हुआ करते थे। और इन 152 शिष्यों में से 52 जो मुख्य शिष्य हैं उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। दादू दयाल के 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। और कुल शिष्य पूछ ले तो 152 इनके शिष्य हुआ करते थे। इन 52 प्रमुख शिष्यों में कुछ शिष्य हैं जिनमें गरीबदास जी हैं, मिस्किन जी और गरीबदास जी इनके पुत्र भी थे और इनके शिष्य भी थे। मिस्किन जी है, गरीबदास जी हैं, रज्जब जी हैं, बालिंद जी है, सुंदरदास जी हैं, बनवारी दास जी हैं, सवाई दास जी हैं। तो ये सारे के सारे शिष्य हैं दादू दयाल के शिष्य। गरीबदास जी, मिस्किन जी, रज्जब जी, बालिंद जी, सुंदरदास जी, बनवारी दास जी, तो ये सारे के सारे दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं। 52 मुख्य शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है।
दादू पंथी लोग एक दूसरे का जब अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, तो ये बोलते हैं सत्यराम दादूराम। अभिनंदन अभिवादन जो वाक्य है वो है सत्यराम दादूराम। दादू पंथ में जो सत्संग स्थल होता है, जहां सत्संग किया जाता है, उस सत्संग स्थल को कहा जाता है अलख दरीबा। अलख दरीबा पूछा जा सकता है प्रश्न, दादू पंथ में सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? तो सत्संग स्थल कहलाते हैं अलख दरीबा। और अभिनंदन वाक्य है सत्यराम दादूराम। ये जो दादू दयाल हैं, इन्होंने 1585 में एक स्थान है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में दादू दयाल ने अकबर से भी मुलाकात की थी और अकबर को अपनी बातों से काफ़ी प्रभावित भी किया था। दादू दयाल ने 1585 में भेंट की थी फतेहपुर सीकरी में अकबर। अगर प्रश्न पूछ ले कि दादू दयाल किसके समकालीन थे, तो दादू दयाल को समकालीन माना जाता है मान सिंह प्रथम, जयपुर के शासक, आमेर के शासक मान सिंह प्रथम का समकालीन माना जाता है दादू दयाल। और मान सिंह प्रथम के समय में ही दादू दयाल ने रचना की थी वाणी, दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दुहा। यानी पूछा जाए कि दादू जी के जो उपदेश हैं वो उपदेश किसमें संग्रहित है, तो दादू जी ने रचनाएं की थी दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दुहा, जिनमें दादू जी की रचनाएं संकलित है। दादू जी की जो रचना है वो रचना ढूंढाड़ी भाषा में, क्योंकि ढूंढाड़ क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इनकी भाषा, इनकी जो बोली थी वो ढूंढाड़ी थी। और इनकी जो भाषा लिखी हुई है वो हिंदी मिश्रित सद्धूकड़ी। दादू जी की जो भाषा है वो हिंदी मिश्रित सद्धूकड़ी भाषा है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि दादू जी की रचनाएं कौन सी भाषा में है, तो उसका आंसर करना है हिंदी मिश्रित सद्धूकड़ी। और कई बार हिंदी मिश्रित सद्धूकड़ी नहीं आता तो उसमें ऑप्शन में मिलेगा ढूंढाड़ी। दादू जी की जो बोली है वो ढूंढाड़ी। अगर ढूंढाड़ी हिंदी मिश्रित सद्धूकड़ी दोनों ऑप्शन में है तो फिर हिंदी मिश्रित सद्धूकड़ी ही करना है। तो ढूंढाड़ी या हिंदी मिश्रित सद्धूकड़ी भाषा थी दादू जी की, जिनमें इन्होंने रचना की दादू जीरा दुहा और दादू जीरी वाणी। दादू पंथी जो लोग हैं वो अपने शव को, ना तो शवों को जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं, बल्कि ये पशु पक्षियों के लिए शव को खुला छोड़ देते हैं, जंगल में खुला छोड़ देते हैं शव को। और दादू पंथी लोग कभी विवाह भी नहीं करते हैं, ना तो शव को जलाया जाता है। पूछ लिया जाता है कि ऐसा संप्रदाय जिसमें शव को ना तो जलाते हैं ना ही दफनाते हैं, तो दादू पंथ है। इसमें शव को जलाया भी नहीं जाता, दफनाया भी नहीं जाता, बल्कि पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। राजा मान सिंह के समकालीन थे और मान सिंह के समय ही इन्होंने वाणी की रचना की थी, दादू जीरी वाणी और दादू जीरा दुहा की रचना की थी। तो ये याद रखना दादू दयाल के लिए, अच्छे से रट लेना राजस्थान का कबीर। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो दादू दयाल को कहा जाता है। एक अच्छे से रट लेना प्रधान पीठ नारायणा या नरेणा जयपुर में है दादू पंथ की प्रधान पीठ। ये जो दादू दयाल हैं 1603 में मृत्यु हो गई थी दादू दयाल की। और जब दादू दयाल की मृत्यु हुई थी तो दादू दयाल की मृत्यु के बाद जो नारायणा नामक स्थान है वहां दादू जी के जो शिष्य रहा करते थे उन्होंने दादू पंथ को अलग अलग भागों में बांट दिया। यानी दादू जी की मृत्यु के बाद में जो दादू पंथ था वो अलग अलग भागों में बट गया था, अलग अलग भाग में बट गया था दादू पंथ। जो दादू दयाल हैं, दादू दयाल ने दादू पंथ की स्थापना की थी। और इस दादू पंथ के लिए याद रखना 1603 ईस्वी में मृत्यु हुई थी दादू दयाल की। और इनकी जो मृत्यु है वो भेराणा पहाड़ी, जो नारायणा जयपुर है, नारायणा जयपुर में ही एक पहाड़ी है भेराणा पहाड़ी। इस भेराणा पहाड़ी पर एक गुफा है, उस गुफा में इन्होंने देह त्यागी थी और उस गुफा को कहा जाता है दादू खोड़। तो दादू खोड़ के नाम से किसे जाना जाता है? नारायणा जयपुर। नारायणा जयपुर में भेराणा पहाड़ी की वह गुफा जहां दादू दयाल ने देह त्यागी थी उसको बोलते हैं दादू खोड़ कहा जाता है। 1603 में दादू दयाल की मृत्यु के उपरांत दादू पंथ के अलग अलग भाग हो गए थे। और इनके अलग अलग जो भाग हुए थे दादू पंथ के, उनमें एक है खालसा,
एक पंथ जो था वो था विरक्त, एक भाग था उत्तरादे या इसी को बोलते थे स्थानधारी, और एक पंथ था खाकी। जो नागा साधु वर्ग है वो भी इसी खाकी के अंतर्गत आता है, खाकी पंथ में ही आता है नागा साधु वर्ग। तो खालसा, खालसा के लिए याद रखना, खालसा एक सिख संप्रदाय में भी है। सिख संप्रदाय में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ एक दादू पंथ में भी है, और दादू पंथ में खालसा की जो स्थापना की थी वो दादू दयाल के शिष्य गरीबदास जी ने स्थापना की थी खालसा पंथ की। एक है विरक्त, तो विरक्त के लिए याद रखना, इसमें इस विरक्त पंथ में वे साधु आते थे जो घूमते फिरते रहते थे और गृहस्थियों को दादू जी के उपदेश सुनाया करते थे। गृहस्थ जीवन जीने वाले जो लोग थे उनको दादू जी के उपदेश दिया करते थे। उत्तरादे या स्थानधारी, इसमें बनवारी दास के शिष्य, दादू जी के जो शिष्य थे बनवारी दास के शिष्य उत्तरादे या स्थानधारी में आते थे। और इसमें वे साधु थे जो नारायणा छोड़कर उत्तर भारत में चले गए थे। यानी नारायणा से उत्तर दिशा में हरियाणा की तरफ चले गए, दिल्ली की तरफ चले गए, हिमाचल की तरफ चले गए थे, वो आते थे उत्तरादे या स्थानधारी बनवारी दास जी के शिष्य। एक था खाकी, और खाकी जो साधु वर्ग है इसमें ये बड़ी बड़ी जटा रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, और नागा साधु वर्ग भी इसी के अंतर्गत आता है। नागा साधु वर्ग के लिए याद रखना सुंदर दास जी, दादू जी के जो शिष्य थे सुंदर दास जी ने ही चलाया था नागा साधु वर्ग। इन सुंदर दास जी के लिए याद रखना कि दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। सुंदरदास जी को प्रश्न आ जाए कि दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है, तो सुंदरदास जी को कहा जाता है। ये दादू जी के शिष्य थे और इन्होंने ही नागा साधु वर्ग चलाया था। सुंदरदास जी ने ज्ञान समुद्र की रचना की थी, ज्ञान सर्वैकिया की रचना की थी, और सुंदर सार की रचना, सुंदर विलास की रचना, ये सारी रचनाएं सुंदरदास जी ने ही की थी। तो इस प्रकार दादू जी के मरने के बाद में जो दादू पंथ था वो अलग अलग भागों में बट गया था। ये एलडीसी में पूछा जा चुका है प्रश्न कि कौन सा दादू पंथ का भाग नहीं है, तो ये चारों दादू पंथ के भाग हैं, खालसा, विरक्त, उत्तरादे, स्थानधारी और खाकी। और इस खाकी के अंतर्गत ही आता है नागा साधु वर्ग जो सुंदरदास जी ने चलाया था। दादू खोल कहां पर है, तो भेराना पहाड़ी की वह गुफा जहां दादू जी ने देह त्यागी थी उसको दादू खोल कहा जाता है। दादू जी ने 1603 ईस्वी में देह त्यागी थी। दादू जी के ही एक शिष्य थे रज्जब जी, और रज्जब जी के लिए याद रखना, रज्जब जी की जो पीठ है वो सांगानेर जयपुर में है। रज्जब जी ऐसे संत थे जिन्होंने विवाह के समय, जब ये विवाह करने के लिए जा रहे थे तो इन्होंने उपदेश सुन लिए थे, दादू जी के उपदेश, और दादू जी के उपदेशों को सुन करके रज्जब जी इतने प्रभावित हुए थे कि रज्जब जी विवाह के लिए नहीं गए और दादू जी को अपना गुरु बना लिया, और फिर जीवन भर उसी दूल्हे के वेश में जीवन भर दादू जी के उपदेशों का बखान करते रहे थे रज्जब जी। तो आ चुका है परीक्षा में, आगे भी आ सकता है कि ऐसे संत जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे थे वो रज्जब जी थे। रज्जब जी दादू दयाल के शिष्य थे और दादू जी को अपना गुरु बना लिया था और जीवन भर दूल्हे के वेश में दादू जी के उपदेशों का बखान करते रहे थे रज्जब जी ने जो रचनाएं की है उनमें एक है रज्जब वाणी और एक रचना है सरवंगी। रज्जब वाणी और सरवंगी की रचना रज्जब जी ने की थी, और रज्जब जी की जो प्रधान पीठ है वो सांगानेर में इनकी प्रधान पीठ बनी हुई है। एक है बालिंद जी भी दादू दयाल के शिष्य थे, और बालिंद जी ने एक रचना की थी जिसका नाम था आरीलो। अब आपसे पूछ ले कि आरीलो की रचना किसने की थी, तो बालिंद जी ने रचना की थी आरीलो की रचना। ठीक है, तो ये दादू दयाल से संबंधित कुछ बातें थी। रज्जब जी के लिए दूल्हे के वेश में रहने वाले संत याद रखना, आरीलो रचना बालिंद जी ने की थी। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है।
दादू दयाल मानसिंह के समकालीन थे। दादू पंथ की स्थापना की थी और दादू पंथ की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ नारायणा या नरेना जयपुर में बनी हुई है। दादू पंथ की प्रधान पीठ। दादूपंथी लोग सबको ना जलाते हैं ना दफनाते हैं, बल्कि जंगल में जंगली जानवरों के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो ये कुछ दादू पंथ के लिए बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक संत थे जिनका नाम था चरणदास जी, और चरणदास जी के लिए याद रखना, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय। अब पूछे कि चरणदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो चरणदास जी ने स्थापना की थी चरणदासी संप्रदाय की। ये जो चरणदास जी हैं इनके बचपन का नाम हुआ करता था रणजीत। चरणदास जी के बचपन का नाम रणजीत था। ये जो चरणदास जी हैं इनके गुरु का नाम था मुनि सुखदेव। मुनि सुखदेव से इन्होंने दीक्षा ली थी। चरणदास जी का जो जन्म हुआ था वो डेहरा गांव, और ये जो डेहरा गांव है ये अलवर में है। अलवर के डेहरा गांव में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी जो देह त्यागी थी वो दिल्ली में देह त्यागी थी चरणदास जी ने। तो चरणदास जी जन्म बचपन का नाम रणजीत, जन्म डेहरा गांव अलवर में, गुरु थे मुनि सुखदेव, देह त्यागी थी दिल्ली। और ज्यादातर संत संप्रदाय में जिस संत ने जहां पर देह त्यागी वो ही उस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया और बहुत बार प्रश्न आ चुका है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो दिल्ली में प्रधान पीठ है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली। चरणदास जी ने अपने अनुयायियों के लिए 42 नियम, यानी चरणदासी संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए 42 नियमों का पालन करना आवश्यक है। एक तो 42 ग्रंथ है। पूछ ले कि किसने 42 ग्रंथों की रचना की, तो सुंदरदास जी जिन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, उन्होंने 42 ग्रंथों की रचना की थी। और 42 नियम किसने बनाए थे, तो चरणदास जी ने अपने अनुयायियों के लिए नियम बनाए थे, 42 नियम। इस चरणदासी संप्रदाय में पीले रंग के वस्त्र, चरणदासी संप्रदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। ये जो चरणदास जी हैं इन्होंने भविष्यवाणी भी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी आ चुका है परीक्षा में प्रश्न। कौन से संत थे जिन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, तो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत थे चरणदास जी। और चरणदास जी की जो रचनाएं हैं वो मेवाती भाषा में, इनकी जो रचनाएं हैं वो मेवाती भाषा में, क्योंकि मेवात के ये रहने वाले थे। इनकी जो शिष्याएं थी उनमें एक तो है सहजोबाई और एक है दयाबाई। पूछा जाता है ये भी, सहजोबाई और दयाबाई किसकी शिष्याएं थी, तो ये दोनों चरणदास जी की शिष्याएं थी। सहजोबाई का जन्म भी डेहरा गांव अलवर में और दयाबाई का जन्म भी डेहरा गांव अलवर में हुआ था। ये दोनों चरणदास जी की शिष्याएं थी और इन्होंने भी अपनी जो रचनाएं की है वो मेवाती भाषा में की है। मेवात क्षेत्र, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि वहां मेव जाति का बाहुल्य पाया जाता है और वहां बोली जाने वाली जो भाषा है वो है मेवाती भाषा। सहजोबाई ने एक रचना की थी जिसका नाम है सहज प्रकाश। पूछ ले कि सहज प्रकाश की रचना किसने की थी, तो सहजोबाई ने। और दयाबाई ने रचना की थी दयाबोध और विनय मालिका की रचना दयाबाई ने और सहज प्रकाश की रचना सहजोबाई ने। ये दोनों चरणदास जी की शिष्याएं थी। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया, अपने अनुयायियों के लिए 42 नियम बनाए थे। पीले रंग के वस्त्र इस संप्रदाय में पहने जाते हैं। नादिर शाह के आक्रमण की इन्होंने भविष्यवाणी की थी और प्रधान पीठ जो है वो दिल्ली, चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। ये अच्छे से याद रखना, बहुत बार पूछा गया है चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो दिल्ली में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसके अलावा
चरणदासी संप्रदाय के लिए ही याद रखना, ये जो चरणदासी संप्रदाय है ये निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति दोनों से संबंधित है। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, ये जो संप्रदाय आपको बता रहा हूं ये निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय है। यानी भगवान की भक्ति एक तो सगुण रूप में मूर्ति के रूप में भगवान की जिसमें पूजा की जाती है वो सगुण भक्ति होती है, और जिसमें केवल भगवान का नाम लेकर के नाम की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा जिसमें नहीं की जाती वो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। जसनाथ जी हैं, जाम्बो जी हैं, दादू दयाल हैं, तो ये सारे के सारे निर्गुण भक्ति से संबंधित है, जबकि चरणदासी संप्रदाय जो है वो निर्गुण और सगुण दोनों से संबंधित संप्रदाय माना जाता है। इसके अलावा एक संत है जिनका नाम है लालदास जी, और लालदास जी ने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है लालदासी संप्रदाय। लालदास जी लालदासी संप्रदाय चलाया था, और ये लालदासी संप्रदाय जो है वो भगवान की निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय माना जाता है, लालदासी संप्रदाय। ये जो लालदास जी हैं, लालदास जी के पिताजी का नाम था चांदमल और इनकी माताजी का नाम था समदा। पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा। इनके जो गुरु थे वो थे गधन चिश्ती, और ये गधन चिश्ती रहने वाले थे तिजारा अलवर के। तिजारा अलवर में है, और तिजारा अलवर के एक संत थे गधन चिश्ती जिनसे दीक्षा ली थी लालदास जी ने। लालदास जी के लिए याद रखना मेव जाति के लकड़हारे थे, लकड़ी काटने का इनका काम था। मेव जाति के लकड़हारे थे ये लालदास जी, और लालदास जी ने गधन चिश्ती से दीक्षा ली थी। पिता चांदमल और माता का नाम था समदा, और इन्होंने चलाया था लालदासी संप्रदाय। लालदास जी की जो रचनाएं हैं वो भी मेवाती भाषा में है, और इन्होंने रचना की थी लालदास जी चेतावनियां। लालदास जी ने रचना की थी। अगर कोई इस लालदासी संप्रदाय को अपनाना चाहे, लालदासी संप्रदाय ग्रहण करना चाहे, तो उसके पहले, संप्रदाय ग्रहण करने से पहले उसका जो अभिमान है, घमंड जो होता है, उसको बिल्कुल नष्ट किया जाता है। और अभिमान को नष्ट करने के लिए पहले उसके सिर को मुड़वाया जाता है, उसका काला मुंह किया जाता है, उसको जूतियों की माला पहना करके गधे पर बिठा करके पूरे गांव में गली मोहल्ले में चक्कर लगवाया जाता है। उसके बाद उसको शरबत पिला करके और लालदासी संप्रदाय ग्रहण करवाया जाता है। मेवात क्षेत्र से संबंधित है। ये जो लालदास जी हैं इनके लिए याद रखना, लालदास जी का जो जन्म हुआ था, लालदास जी का जन्म वो धोली दूब एक गांव है अलवर में, और धोली दूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो नगला जहाज भरतपुर में हुई थी, और इनकी जो समाधि बनी हुई है वो शेरपुर अलवर में बनी हुई है। तो धोली दूब अलवर में जन्म लालदास जी का, नगला जहाज भरतपुर में मृत्यु हुई थी, और शेरपुर अलवर में इनकी समाधि बनी हुई है। यानी ये तीनों ही स्थान, धोली दूब अलवर, नगला जहाज भरतपुर और शेरपुर अलवर, ये तीनों ही स्थान प्रधान पीठ मानी जाती है लालदासी संप्रदाय की, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं लालदास जी। तो ये लालदासी संप्रदाय के लिए आपको याद रखना है। नगला जहाज पहले भी आपको बता चुका हूं, एक लोक देवता है देव बाबा, और देव बाबा का जो मंदिर बना हुआ है वो भी नगला जहाज भरतपुर में बना हुआ है। इसके अलावा जो संत है उनमें एक संत है हरिदास जी, और हरिदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था निरंजनी संप्रदाय। पूछे कि निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हरिदास जी को माना जाता है। ये जो हरिदास जी हैं इनका मूल नाम हुआ करता था हरि सिंह सांखला। हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांखला। ये हरि सिंह सांखला पहले डाकू हुआ करते थे, और डाकू से फिर ये साधु बन गए थे। यानी वाल्मीकि जी भी पहले डाकू थे फिर साधु बन गए थे। वाल्मीकि जी की तरह ही हरि सिंह सांखला पहले डाकू थे, डाकू से साधु बने थे। इसलिए हरिदास जी को कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि।
आ सकता है प्रश्न, अच्छे से रट लेना इसको। कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी को। और हरिदास जी ने एक संप्रदाय चलाया था, निरंजनी संप्रदाय। ये जो निरंजनी संप्रदाय है ये भी निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय माना जाता है। हरिदास जी का जो जन्म हुआ था वो कापड़ोद गांव है डीडवाना नागौर में। कापड़ोद डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो गाढ़ा डीडवाना नागौर, कापड़ोद डीडवाना नागौर में जन्म और गाढ़ा गांव है डीडवाना नागौर में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए हरिदासी संप्रदाय, हरिदास जी ने जो निरंजनी संप्रदाय चलाया, उस निरंजनी संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो गाढ़ा डीडवाना नागौर। हरिदास जी ने जो निरंजनी संप्रदाय चलाया उसकी प्रधान पीठ है गाढ़ा डीडवाना नागौर और कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है हरिदास जी। हरिदास जी ने कुछ रचनाएं भी की थी जिनमें भर्तरी, संवाद, भक्त वीरदावली और साखी। पूछ ले कि साखी की रचना किसने की थी? साखी की जो रचना की थी वो हरिदास जी ने की थी। इसके अलावा भर्तरी, संवाद की रचना भी हरिदास जी ने की थी और भक्त वीरदावली की रचना भी हरिदास जी ने की थी। संप्रदाय इन्होंने चलाया था निरंजनी संप्रदाय। इसके अलावा एक संप्रदाय है राजा राम संप्रदाय, और राजा राम संप्रदाय के लिए याद रखना राजा राम संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है वो राजा राम जी को माना जाता है। राजा राम संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है और राजा राम जी ऐसे संत हुए थे जिन्होंने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी। ऐसे संत जिन्होंने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई राजा राम जी थे। और प्रधान पीठ, राजा राम संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में है। एक लोक देवता भी थे जिन्होंने पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी और उन लोक देवता का नाम है तल्लीनाथ जी ने भी पेड़ों को काटने पर रोक लगाई थी। और पेड़ों से संबंधित वनों की रक्षा से संबंधित जो संप्रदाय माना जाता है वो है विश्नोई संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक है जाम्भो जी। तो राजा राम जी की पीठ याद रखना जोधपुर में। एक संप्रदाय है अलखिया संप्रदाय और अलखिया संप्रदाय के लिए याद रखना इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो स्वामी लालगिरी। अलखिया संप्रदाय का प्रवर्तक स्वामी लालगिरी को माना जाता है। स्वामी लालगिरी का जन्म चूरू में, ये आ चुका है प्रश्न कि स्वामी लालगिरी कहाँ के रहने वाले थे, तो चूरू से संबंधित है। चूरू में इनका जन्म हुआ था स्वामी लालगिरी का और इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो अलखिया संप्रदाय चलाया था। स्वामी लालगिरी ने रचना भी की थी अलख स्तुति प्रकाश की रचना किसने की? तो स्वामी लालगिरी। और इस अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ अगर पूछ ले तो बीकानेर में प्रधान पीठ है अलखिया संप्रदाय की। तो ये याद रखना, इस अलखिया संप्रदाय प्रवर्तक स्वामी लालगिरी जी का जन्म चूरू में हुआ था। रचना है अलख स्तुति प्रकाश और अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो बीकानेर में है। इसके अलावा एक संप्रदाय है जिसका नाम है नवलदासी संप्रदाय और इसके प्रवर्तक है नवलदास जी। नवलदासी संप्रदाय के प्रवर्तक नवलदास जी को माना जाता है। जो नवलदास जी हैं इनका जो जन्म हुआ था वो हसोल गांव है नागौर में। नागौर के हसोल गांव में जन्म हुआ था नवलदास जी का, जिन्होंने नवलदासी संप्रदाय चलाया, जिन्होंने एक रचना की थी नवलेश्वर अनुभव वाणी की रचना किसने की थी? तो नवलदास जी ने नवलेश्वर अनुभव वाणी की रचना की थी। हसोल गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका जो संप्रदाय है वो है नवलदासी संप्रदाय। और इस नवलदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो जोधपुर, नवलदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ जोधपुर में बनी हुई है। तो ये कुछ संप्रदाय आपको बताए जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। अधिकतर जहां जिस संत की मृत्यु हुई वहीं पर उस संप्रदाय की प्रधान पीठ बनी हुई है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा एक संप्रदाय है
गूदड़ संप्रदाय। और गूदड़ संप्रदाय के लिए याद रखना, इसका प्रवर्तक माना जाता है संत दास जी को। गूदड़ संप्रदाय का प्रवर्तक संत दास जी। और इस गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ जो है वो है दांतड़ा भीलवाड़ा। दांतड़ा भीलवाड़ा। सीधा सीधा प्रश्न ज्यादातर यही पूछा जाता है, गूदड़ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है, तो दांतड़ा भीलवाड़ा। इसको अच्छे से रट लेना, क्योंकि इसमें से यही क्वेश्चन ज्यादातर आता है। गूदड़ संप्रदाय और प्रधान पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा। प्रवर्तक है संत दास जी, क्योंकि ये जो संत दास जी हैं ये गूदड़ी के बने हुए कपड़े पहनते थे। गूदड़ी के कपड़े, इसलिए इनके संप्रदाय का नाम गूदड़ संप्रदाय रखा गया। तो गूदड़ संप्रदाय और प्रधान पीठ याद रखना दांतड़ा भीलवाड़ा। धन्यवाद।